तो this student has got 79 marks and he has studied FM from me. So you can also score this high. Got it? And this is all India's second highest. सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ सर। अरे आपने जब बताया कि तुम्हारे इतने नंबर आए हैं तो मैं खुद जो मैं ऑल इंडिया सेकंड में मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे इतने नंबर आएंगे कभी। एफएम की तो खासकर मैंने करी थी। बट मेरी क्या करती थी कि मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट की रिवीजन नहीं की थी, जो आप पहले बोलते आप Okay. करना चाहिए था, मैंने खुद नहीं किया था, वरना आज मेरे और अच्छे नंबर आते तो। हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू अ न्यू वीडियो वेयर वी विल अंडरस्टैंड कि बच्चों को एग्जामिशन मिलता कैसे है। क्या करते हैं वो बच्चे ऐसा जो कि उनको 60 नंबर 70 नंबर 80 नंबर मिलते हैं। आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि सर, कई बार हम एग्जाम देके 20 नंबर आया, 30 नंबर आया, 40 नंबर आया, जबकि हमने उतना ही पढ़ा है, उतनी ही प्रैक्टिस की है। तो क्या लैग कर रहा है, क्या रह जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, या तो हो सकता है आपका ये पहली बार हो और आप पहली बार में 60 नंबर 70 नंबर चाहते हो। तो ये वीडियो बेटा आपके लिए है। कोई बकवास नहीं करूंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे मैं यहाँ पे आऊंगा। तो जिस तरीके से बच्चा आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, बिल्कुल वैसे ही बेटा आपको A+ नंबर अगर चाहिए तो ये वीडियो देख लेना। कितने नंबर आ जाएंगे बेटा? 60 नंबर का जो हमारा टारगेट रहता है, जहां पे हमको एग्जामिशन मिलता है, वो हम लोग को टारगेट करना है। ठीक है, पहले तो बेटा मैं अपने खुद के टिप्स दूंगा आपको, और उसके बाद मैं सीधा आपको ले जाऊंगा एक पेपर में, दो पेपर में इनफैक्ट, जहां पे बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर मिले हैं। ठीक है, तो बच्चों के पेपर दिखा के मैं आपको ये समझाऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि इतने अच्छे नंबर आए। तो सबसे पहला टिप तो बेटा मेरी ये बात सुनना ध्यान से, कि जितने भी क्वेश्चंस आपके क्लास में हो रहे हैं, अगर आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा रहे हैं जैसे कि टैक्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे मेरा सब्जेक्ट क्या है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं हर क्लास में एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन कराता हूं। तो उन क्वेश्चन की बेटा आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। गॉट इट? द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट यूज अदर मटेरियल। मेरे पास इतने सारे बच्चे आए हैं मेरे करियर में जो कि बोलते हैं सर हम कुछ और भी करना चाहते हैं, कुछ और भी करना चाहते हैं, और मैंने कभी नहीं देखा कि उन बच्चों को पास होते हुए या उन बच्चों के अच्छे नंबर आते हुए। क्यों? क्योंकि बेटा दो ही जगह से क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट का। सबसे पहला आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल खुद। अभी भी बेटा आप दिसंबर 2025 का पेपर खोल के देख लीजिए, मुझे कोई एक क्वेश्चन आप दिखा दीजिए जो स्टडी मटेरियल का बाहर का आया है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, 40 में 40 मार्क्स का पेपर बेटा आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से आया है। तो तुम कहीं और क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? बट उसके अलावा आपके जो भी टीचर है, आप जहां से भी कोचिंग कर रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते होंगे, वो आपको करना है, आप कर लेना। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैं बेटा जब पीडब्ल्यू में क्लास लेता हूं तो वहां पे मैं आपको खुद ही क्वेश्चन बना के दे देता हूं फॉर योर प्रैक्टिस। तो जो भी क्लास के क्वेश्चन होते हैं बेटा वो कर लेना, और उसके अलावा आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल कर लेना। इसके अलावा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तीसरा है बेटा फॉर्मूला शीट। अब मैं तो अपनी क्लास में खुद ही फॉर्मूला शीट बनवाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला शीट मैंने बांटे हुए भी है। वो फॉर्मूला शीट आपका खुद का बना हुआ होना चाहिए। या तो बेटा अगर आपको प्रिंटेड चाहिए होगा तो वो प्रिंटेड आपको मिल जाएगा, वो आप बना लीजिए एफएम का, और उसको अपने दीवार पे लगा लीजिए या अपने कॉपी में लगा लीजिए, कहीं पे लगाइए जहां पे आप बार बार देख सके। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज योर क्या बोलना चाहिए कि राइटिंग प्रैक्टिस। अगर मान लीजिए कि अगर आप एक बार फॉर्मूला देख लिए, एक बार क्वेश्चन कर लिए, अब और आपने उसको छोड़ दिया, तो कई महीनों बाद वो आपको याद नहीं रहेगा बेटा, आप भूल जाओगे। दैट इज वाई बेटा राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब हो गया यहाँ पे टेस्ट। आपको बेटा टेस्ट देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने इतना काम कर लिया बेटा तो आपके बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको बेटा कैसे प्रेजेंटेशन करना है, क्या उन बच्चों ने किया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला अगर आप ये शीट देखेंगे बेटा, तो ये जो शीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये तुषार नाम के बच्चे का है। इस बच्चे ने पूरा स्क्रीनशॉट लिया है और स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजा है। सो दिस स्टूडेंट हैज गॉट 79 मार्क्स। अगर आप देखेंगे तो ये 79 मार्क्स बच्चे को यहाँ पे मिला है। ठीक है, ये बच्चे की कॉपी है, आप देख सकते हैं, ये आईसीएसआई से डाउनलोड किया हुआ है।
अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो बच्चे ने क्वेश्चन का सबसे पहले ऊपर लिखा है हेडिंग, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। कई बच्चे क्वेश्चन नंबर लिखते ही नहीं है, या गलत लिख देते हैं, या ठीक से नहीं लिखते। चेकर बेटा आपको समझ ही नहीं पाता कि कहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन। तो ये लिखना भी बहुत जरूरी है, छोटी सी चीज है लेकिन काम आता है। अब इस बच्चे की आप देखेंगे तो इस बच्चे ने काटा पीटी बहुत कम किया है, टू द पॉइंट चीजों को लिखा है और आगे बढ़ गया। फिर से बेटा टू द पॉइंट लिखा, आगे बढ़ गया, टू द पॉइंट लिखा, आगे बढ़ गया। जहां जहां पे जर्नल एंट्री के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी नरेशन रहता है बच्चे ने नरेशन भी करते हुए चला। डन, यहां तक हो गया बेटा आप लोग का। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे दिखाता हूँ। पूरे के पूरे नंबर अगर आप देखेंगे तो बच्चे को यहाँ पे मिला है, यहाँ पे इस बच्चे का नंबर कटा है। इस बच्चे से मेरा इंटरव्यू जब हुआ तो इस बच्चे ने खुद ही बोला कि सर मेरा 2 घंटे में पेपर बन गया था, कैश फ्लो मुझे नहीं आता था। और देखेंगे अगर आप बच्चे ने, तो कैश फ्लो बच्चे ने आखिरी में किया। तो जो जो क्वेश्चन आता है वो पहले करो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बाद में करो, ये बहुत जरूरी है। बच्चे को कैश फ्लो नहीं आता था, कोई गम नहीं है, एक चीज तो आती थी ना, उसको उस चीज का नंबर मिल गया। यानी क्या बच्चों को यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलता है क्या, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। यस, बच्चों को यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलता है। गॉट इट। आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चे को अगर आप देखेंगे तो दो ही चीज बच्चे ने सही किया था और उसका उसको 2 नंबर मिल भी गया। तो आईसीएसआई आपके नंबर काटती नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपने अटेम्प्ट ही ना किया हो। तो बच्चे ने अटेम्प्ट किया, 2 नंबर उसको मिल गया। कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि कोई पगला चक्कर मिल जाता है हमको, तो वो थोड़ा सा लक तो हमारा हमेशा रहता ही है। लेकिन हाँ, जनरली आईसीएसआई को अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल में तो ठीक चेकिंग करता है। अगर आपका नंबर सही है, आंसर अगर आपका सही आ रहा है तो आपको नंबर देगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एफएम में ले जाता हूँ। बच्चे ने मुझसे एफएम पढ़ा था और उसका इंटरव्यू भी लिया था मैंने, तो वो इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू होता है 5 से। 5 के अंदर पे बैक पीरियड के बारे में बात की गई थी, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा गया था। ये स्टैंडर्ड डिविएशन बच्चे को आता था, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बच्चे ने अच्छे से बनाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने क्लास में किया था। प्रॉपर फॉर्मेट, कैश फ्लो, मीन निकाला, फिर डिफरेंस निकाला, प्रोबेबिलिटी से इनटू किया, प्रोबेबिलिटी इनटू डिफरेंस आया और उसको आखिरी में रूट कर दिया। ठीक है। अब अगर अपन आगे चले तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला रहता है, वो उसने लगाया यहाँ पे, आंसर को निकाला और प्रॉपरली उसने शो किया, और फाइनल आंसर भी उसने लिख लिया कि क्या हमको करना चाहिए। पूरे नंबर मिल गए बच्चे को। अब अगर आप आगे आएंगे तो उसने क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया है, जहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्म का क्वेश्चन था। फॉर्मूला लिखा और फी सीधा आंसर लाके उसने खत्म कर दिया। फिर आगे बढ़िए बेटा, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। एक जगह बच्चे ने गलती कर दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6A था, वहां पे बच्चे ने गलती कर दिया, बच्चे के नंबर कट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मार्केट वैल्यू एडेड बच्चे ने पढ़ा नहीं था, वहां पे उसके नंबर कट गए, उसने फॉर्मूला लिख कर आ गया। तो अगर यहाँ पे अगर कोई चेकर होता तो वो सोचता कि चलो मैं इसके फॉर्मूला के एक नंबर दे देता हूँ। इस चेकर ने नहीं दिया। बट अगर आप देखेंगे तो कोई क्वेश्चन अगर आपको पूरा नहीं आता तो कुछ तो करके आ जाओ, आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो दिस स्टूडेंट हैज गॉट 79 मार्क्स एंड ही हैज स्टडीड एफएम फ्रॉम मी। तो यू कैन ऑल्सो स्कोर दिस हाई। गॉट इट। एंड दिस इज ऑल इंडिया सेकेंड हाईएस्ट। लास्ट टाइम हमारा फर्स्ट हाईएस्ट आया था पूरे इंडिया में, और ये है बेटा सेकंड हाईएस्ट। तो अगर आप देखेंगे तो नीट एंड क्लीन आपको पेपर मिलेगा। ठीक है। मैं अगर आपको इस पेपर के बेसिकली क्रक्स अगर मैं बताऊं तो क्या क्रक्स है, 79 मार्क्स अगर आपको अचीव करना है तो क्या क्रक्स है। सबसे पहला बेटा उससे शुरू करो जो आपका बेस्ट आंसर है, बेस्ट आंसर से स्टार्ट करिए। डन। अगर मान लीजिए कोई चीज आपको नहीं आता, जैसे इस बच्चे को कैश फ्लो नहीं आता था, इस बच्चे को एमबीए नहीं आता था, एटलीस्ट राइट समथिंग, कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ वहां पे मिल जाएगा। एटलीस्ट राइट समथिंग। दूसरा, क्या सर फॉर्मेट या ये सब चीजें बहुत मायने रखती है? मेन आंसर ज्यादा मायने रखता है। गॉट इट एवरीवन। मेन आंसर ज्यादा मायने रखता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इधर उधर हो गया तो भी चल जाएगा। ये बेटा हो गया। अब मैं आपको एक और बच्चे का पेपर दिखाता हूँ। उस बच्चे का नाम है साक्षी, और उसको मिले बेटा 33 मार्क्स आउट ऑफ 40 मार्क्स। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इस बच्चे ने एक्चुअली देखिए अगर आप, तो इस बच्चे का पेपर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इस बच्चे ने मुझे भेजा। सबसे पहले अगेन देखो, मैं ये हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ कि आप कौन सा आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो वो दिखाओ। अब इस बच्चे ने पे बैक पीरियड निकाला, तो देखो बच्चे ने पहले पे बैक पीरियड के बारे में बताया, फिर उसने फॉर्मूला लिखा, फिर उसने सॉल्यूशन को किया, और सॉल्यूशन को करने के बाद देखिए बच्चे ने पूरा का पूरा आंसर लाया यहाँ पे ईयर्स में, मंथ में। बच्चे को कितने नंबर मिले? 5 नंबर का क्वेश्चन था, पूरा 5। बच्चे ने रैंक वगैरह बढ़िया से ला दिया।
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर अगेन प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का क्वेश्चन था। फिर से बच्चे ने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का पूरा रैंक वगैरह निकाला, फॉर्मूला वगैरह पूरा प्रॉपरली लिखा जैसे हम क्लास में करते हैं, और फिर से बच्चे को कितना मिल गया, 5 में 5। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अच्छे से एरोस दीजिए, बुलेट पॉइंट्स कीजिए, स्पेस दीजिए, खिचपिच करके नहीं लिखना है, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है बेटा। जो चेक कर रहा है ना उसको ताकि थोड़ी आसानी हो। फिर से बच्चे ने यहाँ फॉर्मूला लिखा, आंसर लाया, बच्चे ने वर्किंग नोट करके भी यहाँ पे दिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। हो सकता है बच्चे को 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा होगा, लेकिन बच्चे के नंबर कितने अच्छे हैं ये देखिए। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। इस बच्चे के टोटल 72 मार्क्स आए हैं, तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिर 5C के अंदर देखिए बेटा, फिर से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फिर से बहुत बढ़िया, पूरा फॉर्मूला लिखा बच्चे ने, पूरा सोल्यूशन लाया। तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में बच्चे ने पूरा करके दिखाया, तो वर्किंग नोट आप दिखा दीजिए, सोल्यूशन आप दिखा दीजिए, इससे आपके नंबर कभी नहीं कटेंगे। एंड में देखिए बच्चे ने कंक्लूजन लिखा है कि देखो मेरा कंक्लूजन ये है, आप मेरा नंबर नहीं काट सकते। अगर आपने गलती से भी ऊपर अगर छोड़ दिया होगा तो यहाँ नीचे देख लो, मैंने अलग से पूरा आंसर हाईलाइट किया हुआ है। तो आंसर को हाईलाइट करना भी जरूरी है। क्या करना जरूरी है बेटा, हाईलाइट करना जरूरी है, ताकि चेकर को अच्छे से दिखे कि क्या बेसिकली आंसर है। गॉट इट एवरीवन। फिर अगर आप नीचे आएंगे तो अगेन देखिए ये प्रपोजल पूरा इसने लिखा बच्चे ने अच्छे से। देन बच्चे को लगा कि मेरे को थ्योरी अटेम्प्ट करना चाहिए, तो देखिए बच्चे ने फिर थ्योरी अटेम्प्ट किया। रूल ऑफ 69 लिखा उसने, डबलिंग पीरियड का मतलब लिखा बच्चे ने, लिमिटेशन लिखा बच्चे ने, बेनिफिट लिखा, और बच्चे को यहाँ पे अगेन मार्क्स मिल गए। बेनिफिट का 2 नंबर था, 2 नंबर मिला, लिमिटेशन का 2 नंबर था, वो मिला। बच्चे ने देखो अंडरलाइन किया, मैं हमेशा बार बार थ्योरी में बोलता हूँ अंडरलाइन किया करो, हाईलाइट किया करो, पॉइंट में लिखा करो। बच्चे ने पूरी चीजें को फॉलो किया है। रिस्क 2 टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसका मीनिंग उसने बताया। सिस्टमैटिक में क्या जाएगा, अनसिस्टमैटिक में क्या जाएगा, टेबल बनाया और टेबल बना के अच्छे से लिख दिया। क्या बच्चे की राइटिंग जो है वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग है क्या, नहीं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे को बहुत अच्छा नंबर मिला क्योंकि उसका आंसर एकदम सही है। और जितना प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए, उतना प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे आ जाते, फिर इसने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को फॉलो किया। थ्योरी में अगर आप देखेंगे ना तो इंस्टीट्यूट 5 में 5 देता नहीं है। थ्योरी क्वेश्चंस में ना इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ना पता नहीं कंजूसी करता है। तो अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको 3 से 4 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और वो इस बच्चे को यहाँ पे मिला है। तो अगर आप देखेंगे तो बच्चे का जो नंबर कटा है ना वो बस इसलिए कटा है क्योंकि इंस्टीट्यूट थ्योरी में पूरा नंबर देता नहीं है, मतलब जनरली नहीं देता। तो दैट इज वाई बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, पर उसके बाद भी बच्चे को 3 ही नंबर मिला। गॉट इट एवरीवन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पेपर की यहाँ पे बात करूँ तो इस बच्चे ने क्या किया था, थ्योरी अटेम्प्ट किया था। 79 मार्क्स वाले ने क्या किया, दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। और ये 33 मार्क्स वाले ने क्या किया बेटा, एक थ्योरिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और एक प्रैक्टिकल। गॉट इट एवरीवन। तो भी ये बच्चे को बहुत अच्छा मिला है। तो सबसे पहली बात अगर मैं इसकी करूँ तो क्या किया इसने, बच्चे ने अंडरलाइन बहुत अच्छे से किया, बच्चे ने बुलेट पॉइंट्स में चीज़ों को लिखा, बच्चे ने अलग से हाईलाइट किया चीज़ों को, कंक्लूजन अच्छे से लिखा बच्चे ने, साथ ही साथ फॉर्मूला हर जगह पे लिखा, वर्किंग नोट हर जगह पे लिखा। तो अगर आप देखेंगे तो आप भी अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे बेटा तो डेफिनेटली आपके भी जो नंबर आएंगे ना वो नंबर इसी तरीके से बहुत अच्छे आएंगे। क्लियर हुआ प्यारे प्यारे बच्चों को। तो मेरी ये कोशिश थी बेटा कि आप लोग को एक बार मैं दिखाऊं कि किस तरीके से ये जो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं वो नंबर कैसे इतने अच्छे आते हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था। हल्का सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मेरे को लगता है कि आपको ना पूरा पेपर एक बार देखने को मिल गया। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि टॉपर लोग कैसा लिखते हैं, तो वो टॉपर का मार्कशीट आपको दिख गया। ये मैंने आपको दिखाया बेटा, दोनों पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, टिप्स भी मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही दिया क्योंकि मैं एफएम का टीचर हूँ। साथ में एक और का टीचर हूँ मैं, ईसीआईपीएल। अगर आप बोलोगे बेटा तो मैं ईसीआईपीएल का पेपर दिखाऊंगा आपको, ऑल इंडिया रैंकर्स का। अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो और, तो कमेंट कर देना कौन सा वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए ले आऊंगा। गॉट इट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताना, ये आपको हेल्प किया या नहीं ये भी बताना। गॉट इट। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू। मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस तुषार, आपके बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं सीएफएम में, एंड एफएम आपने मुझसे पढ़ा था ऐसा आपने बताया। तो हाउ डू यू फील इतना ज्यादा नंबर लाके, ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट लाके, कैसी फीलिंग आ रही है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ सर। अरे आपने जब बताया कि तुम्हारे इतने नंबर आए हैं तो मैं खुद जो मैं ऑल इंडिया सेकंड में, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे इतने नंबर आएंगे कभी कि वो भी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आए। ऑल इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल सोचा कि ऑल इंडिया रैंक आएगी भी नहीं मेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी सोचा नहीं था मैंने तो, पर आज आ गई सर।
चलिए, बहुत बहुत बधाई हो भाई। और आप इसको क्या मानते हैं आप, या क्या आप समझते हैं कि ये रीजन क्या है आपके 79 मार्क्स लाने का? मतलब बच्चों को तो सिंगल डिजिट मिलता है कई बार सीएफएम में, लेकिन आपके 79 मार्क्स आए हैं, तो क्या रीजन है? सर बेसिक एक रीजन एक ही है कि डेली प्रैक्टिस चाहिए। एंड सेकंड, आपने जो जो क्वेश्चन आपने फर्स्ट में करवाए थे ऑन इन क्लास हो गया। एंड आप जो बोल रहे थे कि अब सिलेबस कंप्लीशन आपका हुआ था, उस टाइम मेरा भी हो गया सिलेबस कंप्लीशन। देन आफ्टर मैंने 3 टाइम रिवीजन की थी मैंने बुक की पूरी मॉड्यूल की। एफएम की तो खासकर मैंने करी थी। बट मेरी क्या करती थी कि मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट की रिवीजन नहीं की थी। जो आप पहले बोल रहे आप ओके। करना चाहिए था, मैंने खुद नहीं किया था। वरना आज मेरे और अच्छे नंबर आते तो। एंड ओके। सेकंड मेरा एफएम के सारे आपने 75 क्वेश्चन मैंने 2 बार किए थे 75 क्वेश्चन। एंड कुछ नहीं सर, वही दोनों सब मैंने किए थे और कुछ नहीं था। मैंने जितना आपने करवाया उतना ही करा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर हम क्लास के पूरे क्वेश्चन कर लें और 75 हम्म। क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वो अगर हो जाए, तो आपके जैसे नंबर किसी भी बच्चे के आ सकते हैं। एम आई राइट? यस सर, कोई भी आ जाएगा सर। चलिए, और आपको एग्जाम के दिन पे आपका पेपर कैसा गया था? और आपने एग्जाम के डे पे कुछ स्पेशल किया था क्या? सर एग्जाम डे में से अगर अपार्ट ऑफ एफएम, मैंने अकाउंट्स कंसोलिडेशन देख के गया था, जैसे आपने कहा मतलब जो मेन मेन टॉपिक देख के आना। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। एंड जैसे मेरा एग्जाम ना 2 घंटे में मेरा एग्जाम पूरा हो चुका था। मेरा क्या मेन रीजन क्या था, मेरा एक ईवी एमवी वाला क्वेश्चन बच रहा था। एंड सेकंड अकाउंट से कैश फ्लो, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं बचा था। मेरा ऑलमोस्ट मेरा 2 घंटे में पूरा फुल फ्लैश खत्म हो चुका था। विद एक बार रिव्यू पे कर लिया पेपर एक बार मैं अपना। अरे नहीं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। बच्चों के तो मतलब 3 घंटे में भी पेपर छूट जाते हैं, और आपका 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, फिर दो क्वेश्चन रह गए। यस मतलब सर। बहुत ही बढ़िया। एमबीए का टॉपिक जो था वो हल्का सा अनएक्सपेक्टेड आ गया था, तो चलेगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी इस जगह आपने, यानी जितना आपने अटेम्प्ट किया उतना आपको नंबर मिल गया। एम आई राइट? यस सर। और आप चेकिंग से और अपने मार्क्स से खुश हैं, कि आपको लगता है कि और आना चाहिए था? नहीं सर, मैं तो हमें से खुश हूँ सर। मैं बहुत खुश हूँ सर। मैं तो आपसे आपसे बड़ा सर और क्या चाहिए मुझे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो तुषार, कुछ ऐसे टिप्स या स्ट्रेटेजी जो आपके आगे वाले जो जूनियर्स हैं, जो अभी जून 26 में, दिसंबर 26 में देंगे, उनके लिए कोई टिप्स? मैं ब्लाइंडली फॉलो करो अपने मेंटर को और कुछ मत करो, जो जो कहे वही सब करो। एंड रिवीजन बहुत मस्ट है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। आपके करेक्ट, आई कराने के एग्री। बाद रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। तो क्या आपने वन शॉट देखे थे? यस सर, मैंने बताया था आपको, मैंने देख रखा है आपको, मैंने व्हाट्सएप मैसेज भी किया था आपको तो मैंने। करेक्ट, 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 हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो ये वन शॉट हेल्प करता है आपको रिवीजन करने यस में, सर। या मैंने कुछ अपना और? मैंने अपना डब्ल्यू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, दोनों मैंने उसी से रिवीजन किया था। बाकी मैंने सारे बैक क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लिए थे। हाँ भाई, ये सब ऐसे है, ये ऐसे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। वन शॉट बहुत काम के आए थे सर मेरे को तो। क्योंकि आपने कहा था कि नेट वर्किंग कैपिटल आने आ सकता है, बट वो आया नहीं था। बट हाँ, मैंने सारा प्रैक्टिस करके गया था। चलो, बहुत बढ़िया। तो वन शॉट करना काफी है, टीचर को आपको फॉलो करना है। आपने एफएम मुझसे ही पढ़ा है, राइट? हम्म। चलिए, तो बस, तो यानी आगे आने वाले बच्चे भी एफएम के लिए अगर मुझे फॉलो कर ले, वन शॉट कर ले, तो आई थिंक उससे हो जाना चाहिए। और ऐसे कोई डरने वाली चीज है क्या, जैसे बच्चे सीएफएम में डरते हैं? नहीं सर, डरने वाली कोई चीज नहीं है। एफएम सर इजी है सर, आप अगर आप हो एफएम तो इजी है। चलो, ठीक है। तो अपना तो स्लोगन भी यही है, डीजी कर दे इजी। डीजी वी कर विल दे इजी। ट्राई। इजी कर देंगे, बिल्कुल। ओके ठीक सर। है। थैंक यू सो मच तुषार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 79 मार्क्स आपके आए हैं, लेकिन खुशी मुझे हो रही है कि जैसे कि मान लो ये मेरे मार्क्स हो, तो आई एम फीलिंग मतलब बहुत ज्यादा प्राउड एंड बहुत ज्यादा हैप्पी। थैंक यू सो मच।